So hello guys, welcome back to my channel and अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम फिर से आए हैं आपका सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर लेते हुए। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक तो पोरोसिटी तक पढ़ा था। पोरोसिटी अगर आपने वो मिस किया है तो पहले जाके वो चेक कर लीजिए, फिर देन यू शुड ज्वाइन दिस सेशन। चलिए, तो आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। इसको हम डेजिग्नेट करते हैं एस से। किससे? एस से। वेट, आई विल चेंज माय फेवरेट पेन कलर। तो ये क्या, अगर मैं इसकी थ्योरेटिकल मीनिंग बताऊंगा तो ये क्या हमें बताता है? तो ये बताता है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होते हैं ना, जो हमारे पास सॉइल में वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये कहता है कि उनमें कितना पानी मौजूद है। उस ही टर्म को हम कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। किस टर्म को? कि हमारे जो सॉइल में वॉइड्स प्रेजेंट है उनमें कितना पानी भरा है। तो द द अमाउंट ऑफ वाटर the amount of water present in the voids present in the soil, wait, present in the soil with respect to voids। तो इसकी ये डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट एज कि जो एस है हमारा वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास रेंज आती है। रेंज क्या होती है इसमें? अगर हम बात करेंगे, अगर एस ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है और एस हमारा लेस देन और इक्वल टू 100 भी हो सकता है, बट इट कांट बी ग्रेटर देन 100 एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। व्हेन if when the degree of saturation, the S is ज़ीरो। सो जब इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज़ीरो है, मतलब वॉइड्स में बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो क्या होगा? एयर। तो हम कह सकते हैं ये कंप्लीटली ड्राई सॉइल है। देन वी विल रिप्रेजेंट एज, देन इट इज कंप्लीटली ड्राई सॉइल, कंप्लीटली ड्राई सॉइल। और if the degree of saturation is 100 या वन, अगर ये परसेंटेज में मैंने बताया, अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन तो 1 आएगा। देन हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में पूरा पानी भरा है, तो इट विल बी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर ये इन बिटवीन हुआ कि 0 से लेकर 1 के बीच में, तो हम इसको कहते हैं पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। तो ये बात किसकी हुई हमारे पास? डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म सीखेंगे कि हाँ देखो, ये हमारे पास एक सॉइल सैंपल है जिसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है, क्या है? वाटर भी है और एयर भी है। ये एक सैंपल है। तो फर्स्ट सैंपल हमें पता है कि ये और ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये, इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर, तो हमें पता है कि आधे वॉइड्स में क्या है? इस सॉइल मास में, ये एक सॉइल मास है, सॉइल मास, सॉइल सैंपल। तो इस सॉइल सैंपल में आधे वॉइड्स में एयर भरी है और आधे वॉइड्स में पानी है। तो ये क्या हो? पार्शली सैचुरेटेड, पार्शली सैचुरेटेड।
और अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज पूछूंगा तो आप बता सकते हैं ये 0 to 1 हो सकती है, 0 to 1, नॉट इक्वल टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि जो एस है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 1 है। नाउ इफ अगर यही सॉइल सैंपल है, क्या है, और टोटल वॉल्यूम, इसको टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, वी एस प्लस वी वी। अब यही सेम सॉइल सैंपल है, अब हमने क्या किया, जिसमें एयर था हमने रिप्लेस किया विद एयर, क्या किया, रिप्लेस पानी को। हमने क्या किया, इस एयर में जिन वॉइड्स में एयर प्रेजेंट थी हमने उस वॉइड में भी क्या भरा, अब पानी भरा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सॉलिड तो सेम है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट हमने अब क्या किया, वाटर को ऐड किया और जो जिन वॉइड्स में एयर था उनमें अब क्या आया, और पानी। तो इसको क्या हम कहेंगे, इट इज़ अ, तो फुल वॉइड्स में अब क्या है, पानी भरा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये क्या हुआ, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के ही बराबर आएगा, और जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बट अभी भी क्या रहा कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सेम रहा, इसमें भी और इसमें भी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज सेम, चेंज नहीं हुआ। बट अब हमारे पास जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1, क्या आएगी, 1, क्योंकि पूरे वॉइड्स में पानी भरा। अब थर्ड केस, अब हमने इसमें क्या किया, इसी सॉइल सैंपल में और पानी ऐड किया, क्या किया, और पानी ऐड किया, और आप देख सकते हो जब हमने और पानी ऐड किया सॉइल, सॉलिड तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया कि पानी को फिर से ऐड किया, अब क्या हुआ कि हमने देखा कि वॉल्यूम, जो हमारा प्रीवियस वॉल्यूम था वो इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, वाटर। अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हम कह सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। कब, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, वॉल्यूम इंक्रीज। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इस सिचुएशन में एस क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा या एस ग्रेटर देन 1 होगा। अब ये एक कंफ्यूजन है जो हर किसी को पहले होता है। तो अगर मैं बात करूंगा, जब हमने पहला सैंपल लिया, पहला केस लिया था जिसमें ईयर भी प्रेजेंट है, फिर हमने क्या किया, पानी को ऐड किया किधर तक कि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन बोथ टू केसेस। बट जब हम तीसरी बार किया तो हमने क्या किया, हमने पानी को ओवर एड अप किया कि अब वो क्या कर गया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो किस में होता है, ये वाइड इंक्रीज होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड इंक्रीज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एस होता है, देखो सॉलिड तो कांस्टेंट है, क्या है, सॉलिड इज कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि कभी भी, मैंने आपसे पीछे भी कहा, कभी भी जो हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ना, वो कभी भी ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1। यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है जब भी हम सुपर सैचुरेटेड की केस की बात करते हैं, तो बच्चे अक्सर कहते हैं, या मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं कहता था कि एस शुड बी ग्रेटर देन 1, बट दिस विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हुए, बढ़ गए, उन्हीं में पानी है, उससे बाहर पानी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सुपर सैचुरेटेड के कंडीशन में भी क्या है, सिर्फ एस इक्वल टू 1, बट सिर्फ एक चीज़ आई कि इसका वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ये बात याद रखना, ये न्यूमेरिकल में इनमें हम फंस जाते हैं फिर। और कभी भी इफ़, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है ना,
तो बताओ वाटर कंटेंट क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि वाटर कंटेंट हमारे पास 100% होगा। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि वी कांट से कि वाटर कंटेंट कितना होगा पानी में। तो हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 1 है तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास वाटर कंटेंट कितना है, वो वी कांट से। चलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात हुई। और एक मिनट पीछे हमने पढ़ा डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये हाँ। अब हम बात करेंगे एयर कंटेंट की, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसी से। किससे? एसी से। अब इसकी भी सेम डेफिनेशन है, बट अब हमारे वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है? एयर है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या था? पानी था। तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सॉइल विद रेस्पेक्ट वॉइड्स। तो इसकी डेफिनेशन हुई, इफ आई विल से मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली से हम इसको कैसे डिजिग्नेट करेंगे? तो वी डिजिग्नेट एज, जो हमारे पास एयर कंटेंट है वो होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो हमारे पास जो हमारे पास सॉइल मास है उनके वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है? एयर कंटेंट। तो अगर इसकी रेंज की बात हम करें, सो इफ वी आस्क अबाउट द रेंज, तो जो एसी होता है सेम है इसकी, ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा। एक मिनट, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, 0। तो ये इसकी क्या है? इट इज़ द रेंज। बट इसमें कंडीशन क्या है? जब एसी 0 होता है तो हमारे पास क्या आता है? फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। बट अगर हमारे पास ए सी इक्वल टू 1 आता है तो वो क्या आता है? कंप्लीटली कंप्लीटली ड्राई सॉइल। क्या आता है? कंप्लीटली ड्राई सॉइल। और इफ ए सी इज रेंज 0 to 1, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। तो ये बात याद। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एसी। तो ये बात याद रखना, अगर इसकी रिलेशनशिप है एस, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, वो किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। किसके बराबर? 100%। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। तो इसकी क्या ये डेफिनेशन एयर कंटेंट की। नाउ अब हम बात करेंगे कि परसेंटेज एयर वॉइड, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, बट किस में प्रेजेंट होता है? विद रेस्पेक्ट टू टोटल सॉइल, नॉट द वॉइड्स। हमने पढ़ा था कि एयर कंटेंट किस में प्रेजेंट होते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। बट परसेंटेज एयर कंटेंट जो हमें बताता है, परसेंटेज एयर वॉइड हमें बताता है ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टोटल सॉइल मास। तो हम इसको लिख सकते हैं, the amount of air present in soil with respect to total volume of soil। तो इसको अगर मैथमेटिकली, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी ए डिवाइड बाई वी सॉइल, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल इज इक्वल टू एन ए। तो ये इसकी क्या है? अब अगर इसकी रेंज की बात हम करें, तो रेंज, इसकी रेंज हो सकती है 0 भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा। बट
लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 कभी भी हो नहीं सकती इसकी रेंज, तो ये रेंज याद रखनी। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास रिलेशनशिप आती है, किस किस के बीच रिलेशनशिप बिटवीन, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप किस किस के बीच, एक तो ईयर कंटेंट, परसेंटेज ईयर वाइड एंड पोरोसिटी। तो अगर इसकी हम रिलेशनशिप को डिफाइन करें तो जो हमारे पास परसेंटेज ईयर वाइड आता है वो आता है ईयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी। तो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री प्रॉपर्टीज। तो ये हमने यहाँ पर परसेंटेज ईयर वाइड की बात की। अब हम जाते हैं यूनिट वेट की तरफ। देखो तो यूनिट वेट सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि वैसे मैंने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में बताया कि यूनिट वेट या और डेंसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो फिर से बताऊँगा एक मिनट। तो जो यूनिट वेट होता है वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। क्या होता है जो डेंसिटी होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, जो हमारे पास गामा होता है तो वो क्या होता है डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास क्या आती है रिलेशनशिप। अब हम पहला पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी। बल्क यूनिट वेट, या हम क्या कह सकते हैं इसको बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी तो ये एक ऐसी डेंसिटी होती है जो हमारे पास सॉइल में नेचुरली प्रेजेंट हो। इट इज द it is the unit weight or density which is in natural state। हमारे पास नेचुरल स्टेट में अवेलेबल हो वो हमारे पास क्या होती है, उसको हम कहते हैं बल्क डेंसिटी। देखो जब भी आपसे मैं कहूँ बाहर जाओ, बाहर से मिट्टी लाओ, जो उसकी यूनिट वेट होगी वो क्या होगी इन नेचुरल कंडीशन, उसको हम कहते हैं बल्क। और बल्क सबसे बड़ा मिथ होता है बच्चों में कि बल्क होता है हमारे पास पार्शली सैचुरेटेड यूनिट वेट, पार्शली सैचुरेट जिसमें पानी भी हो एयर भी हो, बट ऐसा होता नहीं है। बल्क ड्राई भी हो सकता है, इट कैन बी ड्राई एंड इट कैन बी फुली सैचुरेटेड। तो ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कंडीशन। फुली सैचुरेटेड भी हो सकता है। और इसको हम डिजिग्नेट कैसे करते हैं, अगर हम गामा से इसको हम डिजिग्नेट गामा से करते हैं यूनिट वेट को, तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको ऐसे डिजिग्नेट करते हैं। अब हम बात करेंगे, इफ आई विल टेल यू अबाउट ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, तो सिंपली ड्राई यूनिट वेट किसके बराबर होगा, या ड्राई, चलो ड्राई यूनिट वेट लिखते हैं। तो ड्राई यूनिट वेट होगा वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने आपको वो फेज वाला सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था जब भी वेट ऑफ ड्राई सॉइल हम लिखते हैं उसको हम क्या और लिख सकते हैं, जैसे एक मिनट में वो रिकॉल ही करवाता हूँ आपको। जैसे सॉलिड है और ये वाटर है या एयर, ये हाँ, तो हमें पता है वेट ऑफ एयर क्या हम करते हैं नेग्लेक्ट। तो वेट ऑफ टोटल सॉइल क्या हम लिख सकते हैं, टोटल सॉलिड, जिसको हम एम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इधर क्या हम लिख सकते हैं, खाली सॉइल। इधर ही कन्फ्यूजन होता है, सर जी आपने वेट ऑफ सॉइल को वेट ऑफ सॉलिड कैसे बताया, क्योंकि वो
क्यों मैंने बताया, क्योंकि ईयर हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये गामा डी आया। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट के बारे में। तो दिस सैचुरेटेड यूनिट वेट वी कैन रिप्रेजेंट एज डी गामा सैट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वेट ऑफ सॉइल किस कंडीशन में है, इन सैचुरेटेड कंडीशन, वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो गामा सैट किसके बराबर हुआ, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हुई। और ये क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट। तो अब चौथा हमारे पास आता है सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट, अब ये क्या होगा, जो हमारे पास गामा, इसको हम ऐसे गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल इन submerged condition, submerged condition divided by volume of soil। चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, अगर ये हमारे पास एक सॉइल मास है और ये हमारे पास एक सॉइल मास है, ऐसे 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 ऐसे। अब अगर ग्राउंड वाटर टेबल इसके सरफेस से या सरफेस पे या सरफेस से ऊपर टच कर जाए, क्या कर जाए हमारे पास सरफेस से ऊपर, तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको एक सॉलिड या सॉइल मास को क्या निकालू, बाहर निकालू, एक तो क्या आएगा, इसका अपना डाउनवर्ड वेट जो ये नीचे लगाएगा, वेट ऑफ सॉलिड या सॉइल, और क्या लगाएगा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज जब भी कोई चीज सबमर्ज होती है तो वो क्या उस पर लगाती है, एक बायोंसी फोर्स, हम कहते हैं एफ बी। और ये एफ बी किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये फोर्स किसके बराबर होता है, जितना इसने अपने वेट से क्या किया, पानी को डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो हम नेट वेट क्या लिख सकते हैं, नेट वेट, देखो जो हमारे पास डब्ल्यू था वेट ऑफ सॉइल माइनस जो हमारे पास बायोन फोर्स था, ये बायोन फोर्स किसका है, ये वाटर का है, किसका है, वाटर का। ये किसका है, सबमर्जेड सॉइल का, या जिसको हम कहाँ, या सैचुरेटेड सॉइल का। तो जो हमारे पास डब्ल्यू नेट आता है वो क्या आता है, वो आता है जो हमारे पास गाम, देखो जो हमारे पास ये अब नेट वेट, नेट वेट ही क्या हमें बताएगा कि सबमर्ज यूनिट वेट किसका, ये हमारे पास क्या था, सैचुरेटेड का था, और ये कौन सा था, ये पानी का था जो उसने डिस्प्लेस किया था, तो गामा डब्ल्यू। तो गामा सबमर्ज की क्या फॉर्मूला आती है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये एक फॉर्मूला, और जो हमारे पास गामा सेट होता है, गामा सबमर्ज होता है, वो नियरली इक्वल होता है किसके, गामा सेट डिवाइड बाय 2, नियरली होता है, एक परफेक्टली इक्वल नहीं होता। अब हम बात करेंगे एक, हाँ, अब पांचवा, पांचवा आता है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, किसका, सॉइल सॉलिड्स। तो ये होता है गामा एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये क्या होता है, वेट ऑफ
अभी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स क्या है, सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, अभी क्या आया अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देखो गामा ड्राई में और ये यूनिट रेट ऑफ सॉइल सॉलिड में यही फर्क है कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड तो वहाँ भी होता है, बट वहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है वो हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल, बट इधर क्या लेते हैं हम, खाली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको हम गामा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन जो हम मैंने आपके पास 5 यूनिट वेट क्या किए, डिस्कस किए। अब ये चीज़ याद रखना, देखो हमने किया गामा यही सॉइल सॉलिड्स का, हमने किया गामा सैचुरेटेड, हमने गामा बल्क डिफाइन किया, हमने गामा ड्राई डिफाइन किया, हमने गामा समर डिफाइन किया। तब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, देखो सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है, उससे छोटा होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड से छोटा होता है बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट से छोटा होता है हमारे पास ड्राई यूनिट वेट, और सबसे छोटा होता है हमारे पास सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो ये रिलेशनशिप आप याद करके रखो, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है ना। तो हम अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारे पास दो ग्रेविटी, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज हमारे पास होता है, और दूसरा हमारे पास होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, वो होती है या डेंसिटी या जो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम क्या होता है, इन गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं जो हमारे पास वेट या डेंसिटी, वेट या डेंसिटी ऑफ हम क्या लेते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, और स्टैंडर्ड फ्लूइड में इन सेम वॉल्यूम। तब ये क्या होती है एक हमारे पास जो हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं उसमें हम क्या हम लेते हैं वाटर, और ये भी हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लेते हैं जिसको हम 27 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आती है, यूनिट वेट 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो एक इसकी हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो हमारे पास मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये होता है डेंसिटी या वेट, बट किसका, ये होता है होल सॉइल मास का, ऑफ सॉइल मास, ऑफ सॉइल मास इन गिवन वॉल्यूम, इन गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी या वेट ऑफ क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड, इधर भी हम लेते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड इज सेम वॉल्यूम। तो इधर भी हम क्या लेते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या आती है, जो हम एब्सोल्यूट लेते हैं वो सिर्फ इसमें क्या होता है सॉलिड्स का डिस्कशन होता है, बट इन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पूरे होल सॉइल मास का लेते हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो अगर हमारे पास सॉइल है बट इनऑर्गेनिक है, सॉइल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉइल है, तो वो क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज करती है 2.6 से लेकर 2.9 तक, बट हम जनरली प्रेफर क्या करते हैं 2.65। अगर यही सॉइल है बट अभी क्या है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सॉइल, तो जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है SG वो हम लेते हैं 1 to 2, बट इन जनरल हम लेते हैं 1.2। अगर वाटर की बात करेंगे वो क्या होती है 1 ही होती है। तो ये आप याद रखना, और भी है इसमें, मैं आपके लिए वो आगे आगे जितना हमारे पास ज़रूरत होगा तो मैं बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटी ये। अब हम बात करेंगे, ये हमने बात की एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या था हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस।
अगर हमें अब यही निकालना होगा किसी दूसरे टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है जो एस जी होता है वो क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो देखो ये सॉलिड तो कभी चेंज हो नहीं सकता, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, इसी से खेल लेते हैं। तो गामा एस इज इक्वल टू जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, और गामा डब्ल्यू, एक मिनट, इधर भी हम क्या करते हैं, जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जी। तो ये क्या है, जी गामा डब्ल्यू। और अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी टेम्परेचर पर हो, गामा सॉलिड तो ये 27 पे था, ये भी 27। अब किसी भी टेम्परेचर पे बात करो, सॉइल सॉलिड तो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, टी डिग्री सेल्सियस और गामा डब्ल्यू टी डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये सेम है, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में हम रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास जी एट एनी टी डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब जी 27 डिग्री सेल्सियस और क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू। तो ये क्या आएगी इसकी रिलेशनशिप। आप इससे किसी भी टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वाटर, क्या फ्लूइड वाटर नहीं है, स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर नहीं है, कुछ और है, डीजल है, कैरोसिन है, तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो पहले हम लिखेंगे, जैसे ये जी डैश हम किसके लिए लिखेंगे, कि जो हमारे पास वेट ऑफ वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कैरोसिन, हम लिख सकते हैं वेट ऑफ कैरोसिन, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड अभी नहीं है, हमें कैरोसिन पे निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू गामा एस डिवाइडेड बाय गामा के, ये लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय और इंटू क्या करेंगे, गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू। तो आपको पता है ये क्या आता है, ये वाली टर्म क्या होती है, तो ये होती है ग्रेविटी ही, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू वाटर को जी, तो जी यहाँ पर लिखा। अगर हम बात करेंगे गामा के डिवाइड बाय गामा ऑफ वाटर, मतलब इसको नीचे, तो ये क्या है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किसकी, कैरोसिन की। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप से किसी भी स्टैंडर्ड या किसी के भी रेस्पेक्ट में हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये एक रिलेशनशिप है। अब हम बात करेंगे, सो नाउ हम बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो गई, वेट, लेट मी चेक, अब हमें पढ़ना क्या है, तो ये भी हो गया, एक मिनट, ये भी हो गया, बल्क भी पढ़ा, यस। सो अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स, या हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी फॉर्मूला होती है, और अभी मैं लिखवा भी लेता हूँ। जो हमारे पास ई मैक्सिमम होता है माइनस ई इन नेचुरल कंडीशन, मतलब ई क्या होता है, सॉइल इन लूज स्टेट, और ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी फॉर्मूला, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या क्या है, सॉइल इन लूज स्टेट, जिसमें ज़्यादा वाइड रेशियो होता है वो ज़्यादा लूज होती है, सॉइल लूज स्टेट, एंड सॉइल इन नेचुरल वाइड रेशियो में ऐसे कह सकते हैं कि सॉइल इन लूज स्टेट एंड इन सॉइल इज इन नेचुरल स्टेट, टू टू द डिफरेंस ऑफ
द डिफरेंस बिटवीन, फिर से सॉइल इन लूज स्टेट एंड सॉइल इन डेंस स्टेट। तो ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखो, अब हम बात करेंगे, पता है ये इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर, और ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल, फॉर कोहेजन लेस सॉइल। अब हम बात करेंगे कोहेजन लेस सॉइल के लिए ही क्यों इंपॉर्टेंट है, कोहेजन के लिए क्यों नहीं, क्योंकि फॉर द कोहेजन सॉइल हम ई मैक्स को फाइंड नहीं कर सकते कि वो कितना लूज हो सकती है। तो जहाँ पर ये लूज स्टेट आया वो हम फाइन ग्रेन में वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्या फाइंड करना कि उसमें ई मैक्स या लूज स्टेट क्या होगा। तो इसलिए ये ओनली क्या करता है एप्लीकेबल किसके लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। और इसकी रेंज भी होती है, यहाँ पर रखेंगे इसकी रेंज, ये होती है 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और इन बिटवीन भी हो सकती है। तो ये इसकी क्या है, रेंज है। इसमें एक टेबल आता है, यहाँ पर लिखेंगे वो टेबल। वेट वेट, यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी और यहाँ पर लिखेंगे हम नेचर। अगर ये 0 हुआ तो ये क्या होगी हमारी डेंस स्टेट, ये होगी लूज लूज सॉइल, लूज सॉइल। अगर ये हमारे पास 0 to 25 आई तो ये क्या होगी हमारे पास, एक एक 1 सेकंड आईडी, ये है 0 to 15, इधर क्या है, अगर 0 to 15 है तो लूज है। इफ इट इज, एक मिनट इसको रबी कर लेते हैं, एक मिनट इसको मैं पीछे लिखता हूँ, यहाँ पर जगह ही नहीं। चलिए इधर लिख लेते हैं, देखो 0 to 15, 15 to 35, 35 to 65, 65 to 85 और 100। अब हम बात करें 0 to 1 आता है वेरी लूज, क्या आता है, अगर आईडी की रेंज ये हुई तो वेरी लूज। अगर हमारे पास 15 to 35 तो लूज आता है, मीडियम, डेंस 60 to 85 और वेरी डेंस। तो इसकी क्या है ये टेबल। अब हम बात करेंगे एक और टर्म की जिसको हम कहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट, इसको हम देखो, मैंने आईडी ऊपर क्या लिखा, ई मैक्सिमम। हमें पता है ई क्या, ई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को होता है गामा डी डेंसनेस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/गामा मिनिमम माइनस 1/गामा नेचुरल डिवाइडेड बाय 1/गामा मिनिमम, क्योंकि ये क्या होता है जब भी ई मैक्स होता है तो डेंसिटी मिनिमम होती है, माइनस 1/गामा मैक्सिमम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टर्म की जिसको हम कहते हैं रिलेटिव कंपैक्शन, रिलेटिव कंपैक्शन। अब जो हमारे पास रिलेटिव रिलेटिव कंपैक्शन आता है, हमें पता है कि हमने आईडी से क्या सिर्फ किया, ये किसके लिए एप्लीकेबल था, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। बट हमने एक ऐसा टर्म लाया जो एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ, एप्लीकेबल फॉर बोथ। एक तो कोहेजन कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी एंड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी क्या है एप्लीकेबल है। और अगर हम आर सी लिखेंगे तो ये क्या होता है, गामा डी डिवाइड बाय गामा डी मैक्सिमम, कि जो हमारे पास नेचुरल स्टेट में कितना है और कितना उसको हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम कर सकते हैं। ये क्या हमें बताता है रिलेटिव कंपैक्शन। और इसकी एक एम्पेरिकल फार्मूला होती है, एम्पेरिकल फार्मूला होती है इसकी 80 प्लस 0.2 आईडी, आईडी क्या है रिलेटिव डेंसिटी। तो ये इसकी क्या है एक एम्पेरिकल फार्मूला जिससे न्यूमेरिकल 1 नंबर में पूछा जाता है।
तो हमने ये बात की रिलेटिव कंपैक्शन तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसकी, जो हमने ऑल द प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, चाहे वाटर कंटेंट, वाइड रेशियो, गामा, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड यूनिट रेट, जितने भी पढ़े इनके आपस में एक रिलेशनशिप होती है, उसमें 10-11 फार्मूला होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उन्हीं को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। और वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कोई चैप्टर टॉपिक है इसमें तो वही है, और वो टिप्स पे होना चाहिए, वो फॉर्मूले याद, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस। चलिए, वी कैन कीप दिस, और अगले सेशन में मिलते हैं। और थोड़ा यार सपोर्ट कर लो यार। ओ, मुझे पता है भाई, आई एम न्यू हियर, सो थैंक यू।